हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में। पहले दिन अपन ने अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा के बारे में पढ़ा, मैकाल पर्वत के बारे में पढ़ा। यहाँ तक की बातें हमारी हो चुकी थी। आज का हमारा टॉपिक है, उसी में अपन पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। तो पहला सवाल आता है, पश्चिमी घाट का संबंध किससे है? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों से पश्चिमी घाट का संबंध है। पश्चिमी घाट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम लिखिए आप, सहयाद्री इसको कहा जाता है। सहयाद्री के नाम से भी पश्चिमी घाट को जाना जाता है। वही सब चीज अपन पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे, कुल लंबाई पढ़ेंगे और भी इसके भाग पढ़ेंगे, सर्वोच्च चोटी पढ़ेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लिखिए, पहला सवाल आता है यहां से, पश्चिमी घाट का विस्तार। पहला पॉइंट आता है पश्चिमी घाट का विस्तार। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। तो लिखते हैं इस पॉइंट को अपन, विस्तार लिखिए, ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो अगला पॉइंट आता है कुल लंबाई। कुल लंबाई आता है इसका 1600 किलोमीटर। अन्य नाम आपको बताई दिया, इसको सहयाद्री के नाम से जाना जाता है। फिर आया, मैंने विस्तार पढ़ा, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। कुल लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। अब बात करते हैं आगे। देखो, पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो उत्तरी सहयाद्री और दक्षिणी सहयाद्री। सहयाद्री किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। तो यहां अपन समझने का प्रयास करेंगे। आइए, विस्तार, विस्तार को अपन इधर लिखते हैं। एक सेकेंड, आप इसको इधर लिखना, विस्तार यहां पे अपन लिखेंगे ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, यह हो गया इसका विस्तार। यहां तक की बात हम आपको बता चुके हैं। और कुल लंबाई इसकी कितनी है? 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। अब बात करते हैं, देखो, पश्चिमी घाट को अर्थात सहयाद्री को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो लिखते हैं उत्तरी सहयाद्री और दूसरा भाग आता है दक्षिणी सहयाद्री। कौन सा आता है? दक्षिणी सहयाद्री। तो पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया है, एक तो उसका उत्तरी भाग और एक आता है दक्षिणी भाग। अब देखते हैं उत्तरी भाग की सर्वोच्च चोटी। यहां पे मैं लिखूंगा सर्वोच्च चोटी का नाम, लिखिए आप, कलसुबाई। कलसुबाई। और यह कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो देखो, पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तरी सहयाद्री और दक्षिणी सहयाद्री। उत्तरी सहयाद्री की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? कलसुबाई। और यह कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं दक्षिणी सहयाद्री की सर्वोच्च चोटी। इसका नाम लिखिए आप, कुद्रेमुख। यह इसकी सर्वोच्च चोटी है और इसकी आपको लोकेशन याद रखनी है, यह कर्नाटक में है। और लिखिए, यह फेमस है, एक बार पूछा गया सवाल है, यह फेमस किस लिए है? तो आप इसको ध्यान रखना, यह खनिज के लिए फेमस है। खनिज संपदा की दृष्टि से यह बहुत ही फेमस है। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? पश्चिमी विस्तार पढ़ा, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, कुल लंबाई 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट को सहयाद्री भी कहा जाता है। दो भागों में बांटा, एक तो उत्तरी सहयाद्री, दक्षिणी सहयाद्री। उत्तरी सहयाद्री की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। दक्षिणी सहयाद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है, जो कर्नाटक में स्थित है। और वह फेमस क्यों है? अपने खनिज संपदा के लिए वह फेमस है। अब बात करते हैं उत्तरी सहयाद्री की दूसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, यहाँ पे आप नोट डाल के लिखना, महाबलेश्वर।
महाबलेश्वर, और यह क्या है, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। एक पॉइंट यहाँ पे दोबारा लिखेंगे अपन, उत्तरी सह्याद्री अर्थात उत्तरी पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे बड़ी चोटी। तो आप कहोगे सर आपने बताया जितना ही पढ़ा है तो आपने बताया एक ही पॉइंट बताया, बस पहली सर्वोच्च चोटी बता रहे हो, दूसरी सबसे बड़ी चोटी। तो आपने यह क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे यह बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, 5 नदियों का उद्गम स्थल है। कितनी नदियों का उद्गम स्थल है, 5 नदियों का उद्गम स्थल है, 5 नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 5 नदियां कौन कौन सी है उनको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए, कृष्णा, सावित्री, गायत्री, लिखिए, इधर लिखते हैं अपन इनको। 5 नदियां जो महाबलेश्वर से निकलती है। सबसे पहली बात यहाँ पे एक पॉइंट तो आप यहीं लिखे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, ये पॉइंट तो आप यहां याद रखेंगे। तो लिखे देखो 5 नदियां कौन कौन सी है, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, कृष्णा हो गई, गायत्री हो गई, सावित्री हो गई, फिर लिखिए येन्ना और कोयना, येन्ना और कोयना, येन्ना और कोयना, जिसमें क्या है, कृष्णा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोयना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। फिर प्रसिद्ध क्यों है, 5 नदियों का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे आपको कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, यहाँ से आपको पर्टिकुलर याद रखना है। 5 नदियां कौन कौन सी है, कृष्णा है, गायत्री है, सावित्री है, येन्ना है और कोयना है। तो कृष्णा रिवाइज करेंगे, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, येन्ना, कोयना, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, येन्ना, कोयना। तो कौन सा हो गया, कृष्णा, सावित्री, गायत्री, येन्ना और कोयना, येन्ना और कोयना। और लिखते हैं अगला पॉइंट लगाइए, ब्रह्मगिरी, अगला पॉइंट लगाइए आप, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है, कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। नोट डाल के पॉइंट लगाइए, ब्रह्मगिरी, नोट लगा के अपन पॉइंट लगाएंगे, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। सबसे पहले बात आती है लोकेशन की, कहां स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और क्या है, ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। क्या है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो पश्चिमी घाट के बारे में हमने सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, विस्तार पड़ा, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक कुल लंबाई 1600 किलोमीटर। फिर अपन ने पढ़ा पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटी का क्या नाम था, कलसुबाई था, महाराष्ट्र में स्थित है। और दक्षिण सह्याद्री का केंद्र मुख्य था, जो कर्नाटक में स्थित है, फेमस क्यों है, खनिज संपदा के लिए। फिर अगला पॉइंट अपन ने पढ़ा, दूसरी सबसे बड़ी चोटी महाबलेश्वर, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, 5 नदियों का उद्गम स्थल, जिसमें आपको कृष्णा नदी वेरी वेरी हाईलाइट करके पढ़ाई गई है। 5 नदियों के नाम बताए, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, येन्ना, कोयना। फिर अपन ने एक और पढ़ा, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित है और कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला लगाइए आप, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। अपन पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार। अगला टॉपिक लगाइए आप, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, देखो पहला पॉइंट आता है पूर्वी घाट। अभी तक अपन ने पूर्वी घाट आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन आप समझने का प्रयास करना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य, पश्चिमी घाट के मध्य जंक्शन का कार्य करता है, जंक्शन का कार्य करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा गया सवाल है आपसे। कौन करता है, नीलगिरी पर्वत। दूसरा पॉइंट लिखिए, नीलगिरी पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत क्या है, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला पॉइंट आता है हमारा इसका विस्तार। नीलगिरी पर्वत का विस्तार लिखिए आप, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। विस्तार लिखिए आप, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। लिखते हैं अपन अब, सर्वोच्च चोटी लिखिए, डोडा बेटा। सर्वोच्च चोटी का नाम है डोडा बेटा, सर्वोच्च चोटी लिखिए डोडा बेटा। लेकिन आपसे सर्वोच्च चोटी नहीं पूछेगा, नोट लगा के एक पॉइंट लिखिए। आपने एक नाम सुना होगा, साइलेंट वैली,
बोला जाता है इसको हिंदी में शांत घाटी नीलगिरी पर्वत पे ही स्थित है। यह आपसे पूछेगा। साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मध्य जंक्शन का कार्य करता है। पश्चिमी घाट अपन क्लियर कर चुके हैं, पूर्वी घाट अपन अभी पढ़ेंगे। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विस्तार लिखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ब्लॉक पर्वत ये इंपॉर्टेंट है और ये साइलेंट वैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिए अन्नामलाई पर्वत, तमिलनाडु और केरल। इसका पॉइंट अपन यहाँ लिखते हैं अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत विस्तार लिखते हैं तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल में किसका विस्तार है? अन्नामलाई पर्वत का। और अन्नामलाई कौन है? अन्नामलाई पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। लगते हैं सर्वोच्च चोटी लिखिए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है। तो देखो हमारा ये सेशन प्रायद्वीपीय पठार का, अब इसमें एक टॉपिक बचा है बस, वह आएगा पूर्वी घाट का और इससे संबंधित पूछे गए प्रश्न। यह कल अपन शॉर्ट करेंगे पूर्वी घाट और इससे संबंधित पूछे गए प्रश्न। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक रिवाइज करें। कल मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।